हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की कक्षा में। चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू डू लेसन नंबर 17, आई लव माई इंडिया, from your book Rainbow of class 5. And children, after reading this lesson, you will be able to express and share your feelings about your motherland, your country, India in simple language. यानी बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के बाद आप अपनी मदरलैंड, अपने प्यारे देश भारत के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे और अपने विचारों को एक दूसरे से साझा भी कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज थॉट। सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव योर मदरलैंड। जी हाँ बच्चों, हमारी मदरलैंड, हमारी लवली मदर अर्थ बहुत ही अनमोल है और इसकी रक्षा करना हम सबका प्रथम कर्तव्य है। Children, in the last class we have studied about solar system and about different planets, about earth also. So children, here is a model of earth. ये एक अर्थ का मॉडल है जिसे हम कहते हैं ग्लोब, और आप सभी बच्चों ने इसे अपने स्कूल में ज़रूर देखा होगा। बच्चों, जब आप इसे ध्यान से देखते हैं तो हमें इसमें ब्लू कलर बहुत ज़्यादा दिखता है। हमारी जो अर्थ है उस पर अप्रॉक्सीमेटली 70% वाटर है और 30% लैंड है जहाँ पर हम रहते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अच्छा बच्चों, क्या आप जानना चाहते हैं कि इस प्लैनेट पर, इस पूरे वर्ल्ड में, हमारे संसार में एग्जैक्टली हम कहाँ रहते हैं? जानना चाहेंगे? हम इस अर्थ पे कौन से कॉन्टिनेंट पे रहते हैं? कॉन्टिनेंट में हम कौन सी कंट्री में रहते हैं? कंट्री के कौन सी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं? कौन सी स्टेट में रहते हैं? तो चलिए, आप एटलस के थ्रू मैं आपको बहुत अच्छे से ये डिटेल में समझाती हूँ। सो लुक एट द एटलस वेरी केयरफुली चिल्ड्रन। देखिए, ये है हमारा चिल्ड्रन, दिस इज द अर्थ। ये हमारा संसार है, दिस इज प्लैनेट अर्थ। एंड एज आई टोल्ड यू कि हमारी जो अर्थ है उस पर कितना वाटर है? 70% वाटर है और 30% लैंड है। बच्चों, जो 30% लैंड है वो हमारी 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है, और जो हमारे ब्लू है, ब्लू कलर जो है, जो हमारा वाटर है, उसमें ओशंस हैं, महासमुद्र हैं। तो पहले हम देखते हैं हमारे 4 कौन कौन से मुख्य महासमुद्र है। पहला है हमारा पैसिफिक ओशन, आप देख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज पैसिफिक ओशन। फिर है हमारा एटलांटिक ओशन, देन वी हैव Indian Ocean, and the other one is Arctic Ocean. These are the major oceans of our world. Now children, the land which is 30%, it is divided into 7 continents. हमारे 7 continents हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से continents हैं। First is North America, South America, Africa, Europe, Asia, Australia, and this one is Antarctica. Children, you know in which continent do we live? Yes, we live in Asian continent. We live in Asia. So children, क्या आप अपने भारत को पहचानते हैं? क्या आपने कभी भारत का नक्शा देखा है? क्या वो इस तरीके से दिखता है? जी हाँ बच्चों, this is the map of India. अब मैं एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसको मैं आपको दिखाती हूँ और देखते हैं कि क्या आप अपने इंडिया को पहचान पाते हैं। कॉन्टिनेंट्स के अंदर क्या होते हैं बच्चों? कॉन्टिनेंट्स के अंदर डिफरेंट कंट्रीज होती हैं। सो लुक एट दिस। क्या आप इंडिया को पहचान पा रहे हैं? यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज कहलाती हैं, और हमारा इंडिया कहाँ पर है? यस, दिस पिंक कलर, दिस इज आवर कंट्री इंडिया। ये हमारा देश भारत है। और बच्चों, जब हम मैप में देखते हैं, दिस इज द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, और जब हम भारत के अंदर देखते हैं इसमें 28 स्टेट्स होती हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंट के अंदर आई कंट्री, और हम कौन सी कंट्री में रहते हैं? हम रहते हैं इंडिया में। और इंडिया के अंदर कितनी स्टेट्स हैं? इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग डिवीजन दिए हैं। और हम कौन सी स्टेट में रहते हैं? वी लिव इन उत्तर प्रदेश। आप देख सकते हैं जो ऑरेंज कलर से कलर हुआ है, ये है हमारा उत्तर प्रदेश। हम सभी कौन सी स्टेट में रहते हैं? उत्तर प्रदेश में रहते हैं। और बच्चों,
उत्तर प्रदेश में आप अपने ज़िले को भी अच्छे से जानते होंगे, इसमें 75 ज़िले हैं, 75। आप सभी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम खूब अच्छे से जानते होंगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद हमारे होते हैं ब्लॉक्स, विलेजेस एंड टाउन्स, और उसके बाद आपका घर। तो सभी बच्चे अब से अच्छे से जान जाएंगे कि वो एग्जैक्टली कहाँ रहते हैं। नाउ चिल्ड्रन, लुक एट द स्क्रीन केयरफुली। तो सबसे पहले इस वर्ल्ड में, इस प्लैनेट अर्थ पे वी लिव इन कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट में हम कौन सी कॉन्टिनेंट में रहते हैं? वी लिव इन एशिया, वी लिव इन एशियन कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट्स के अंदर क्या होती हैं बच्चों? कंट्रीज होती हैं, और हमारी कंट्री कौन सी है? इंडिया। देन इंडिया के अंदर स्टेट्स होती हैं। कितनी स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में? यस, देयर आर 28 स्टेट्स। और स्टेट्स के अंदर होते हैं डिस्ट्रिक्ट्स, आपके जिले। आप सभी अपने जिले का नाम बहुत अच्छे से जानते होंगे। देन वी हैव ब्लॉक, विलेजेस एंड टाउन, और फिर आता है हमारा घर। सो चिल्ड्रन, आप सोच रहे होंगे कि आज आपके मैम ने ये इंडियन फ्लैग का बैज क्यों पहना है? सोच रहे हैं ना? ओके बच्चों, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। मैं अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ। बच्चों, आप भी इसी तरीके के बैजेस अपने स्कूल में जब आप नेशनल फेस्टिवल्स बनाते हैं तो ज़रूर पहनते होंगे। तो चलिए हम रिवाइज करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। लुक एट द स्क्रीन वेरी केयरफुली चिल्ड्रन। फर्स्ट इज रिपब्लिक डे। आप रिपब्लिक डे कब बनाते हैं? जरा जोर से बोलिए। यस, 26 जनवरी। रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस। इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस, और इसे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 15 अगस्त। जी हाँ बच्चों, इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। आप सभी अपने स्कूल में ये नेशनल फेस्टिवल ज़रूर सेलिब्रेट करते होंगे। बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स आप करते होंगे, करते हैं ना बच्चों? यस। और ये क्या शो करता है? आपकी अपने देश के प्रति क्या भावनाएं हैं, आप उसको दर्शाते हैं अपने कल्चरल प्रोग्राम्स के द्वारा। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन टीचर्स डे। टीचर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम? 5 सितंबर। और टीचर्स डे के दिन हम किसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और हम अपने समाज के सभी टीचर्स को आदर सम्मान देते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज योर फेवरेट चिल्ड्रंस डे। बच्चों का दिन, चिल्ड्रंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14 नवंबर। और इस दिन हम किसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आप सभी बच्चे उनको प्यार से क्या कहते हैं? चाचा नेहरू। जी हाँ, जिनके कोट पर एक लाल गुलाब होता है। तो सभी बच्चे चिल्ड्रंस डे पर बहुत इंजॉय करते होंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज क्रिसमस डे। क्रिसमस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर। इसे बड़ा दिन भी कहते हैं। और इस दिन बच्चों किसका बर्थ हम सेलिब्रेट करते हैं? जीसस क्राइस्ट का। इस दिन जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह बॉर्न हुए थे, पैदा हुए थे, और इसलिए हम क्रिसमस डे बनाते हैं। और क्रिसमस डे पर बच्चों कौन आता है रेड कलर के कपड़े पहन के आपको गिफ्ट देने के लिए? यस, सेंटा क्लॉज। तो आप सभी क्रिसमस डे पर सेंटा क्लॉज का इंतजार जरूर करते होंगे। नाउ चिल्ड्रन, लेट मी आस्क यू, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री? हमारी कंट्री का नेम क्या है? हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। And what is the capital of our country? New Delhi. New Delhi is the capital of our country, India. Number of states. How many states are there? अभी अभी हमने political map देखा इंडिया का। हमने देखा कि हमारी कंट्री में कितनी states हैं? Yes, there are 28 states. National flower, lotus. हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? लोटस यानी कमल का फूल। National bird, राष्ट्रीय पक्षी क्या है? पीकॉक। पीकॉक यानी मोर। नेशनल एनिमल इज टाइगर। वेरी गुड चिल्ड्रन, यू शुड नो दीज सिंबल्स। अपनी इंडिया के, अपने देश के आपको सभी सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए। नाउ चिल्ड्रन, दिस इज आवर नेशनल फ्लैग। हमारा तिरंगा झंडा, इसको ट्राई कलर फ्लैग भी कहते हैं। और बच्चों इसमें कितने कलर्स हैं? देयर आर 3 कलर्स इन आवर नेशनल फ्लैग। सबसे पहले सैफरन, व्हाइट एंड देन ग्रीन।
जो सैफरन कलर है बच्चों, इट इज़ द सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस। जिन वीर पुरुषों ने हमारे देश को आज़ाद करने में अपना बलिदान दिया, सेक्रीफाइस किया, उन्हीं के लिए हमारा ये केसरिया रंग है। सो सैफरन कलर इज द सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस। नाउ व्हाइट कलर इज द सिंबल ऑफ पीस। सफेद रंग शांति का प्रतीक है। देन वी हैव ग्रीन। ग्रीन किसका प्रतीक है? ग्रीन इज द सिंबल ऑफ ग्रीनरी, हरियाली का प्रतीक है। और जो आप देख सकते हैं सफेद कलर के अंदर एक ब्लू कलर का चक्र है, उसको हम कहते हैं अशोक चक्र। एंड देयर आर 24 स्पोक्स इन अशोक चक्र। और ये 24 स्पोक्स क्या डिपिक्ट करती हैं, क्या शो करती हैं? ये 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन हमें चलते रहने, प्रगति करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। तो आपने देखा हमारा नेशनल फ्लैग कितना हमें मोटिवेट करता है। ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स होती हैं बच्चों हमारी ऐतिहासिक इमारतें। और आपको पता है हमारी कंट्री इंडिया कितनी ब्यूटीफुल है। यहाँ पर बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, राजाओं द्वारा बनाए हुए किले, महल, बहुत सारी ऐसी सुंदर सुंदर मॉन्यूमेंट्स, ऐसी ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से, इवन विदेशों से भी लोग हमारे देश में आते हैं इन मॉन्यूमेंट्स को देखने। तो चलिए हम भी कुछ सैर करते हैं अपने मॉन्यूमेंट्स की। What are monuments? Monuments, our country is the center of attraction for tourists all around the world. जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन ऐतिहासिक इमारतों को देखने के लिए देश विदेश से लोग हमारे देश में आते हैं। तो चलिए हम भी इनकी सैर करते हैं। फर्स्ट इज कुतुब मीनार। आप सभी ने इसको पिक्चर में जरूर देखा होगा। कुतुब मीनार, इट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। कुतुब मीनार कहाँ पर बना हुआ है? न्यू दिल्ली में बना हुआ है। Next we have Gateway of India and it is situated in Mumbai. Gateway of India मुंबई में बना हुआ है। Then we have Hawa Mahal. It is also known as the Palace of Breeze and it is situated in Jaipur. ये जयपुर में बना है हवा महल। बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी खिड़कियां हैं और जब हम वहाँ खड़े होते हैं तो बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है, इसीलिए इसका नाम है हवा महल। नेक्स्ट वी हैव ताजमहल। ये तो सभी बच्चों ने देखा है ताजमहल। इट इज सिचुएटेड इन आगरा और ये कैसे बना हुआ है? वाइट मार्बल से, वाइट स्टोन से बना हुआ है और ये बहुत ही सुंदर है। नेक्स्ट वन इज गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर, ये बना हुआ है अमृतसर में। नेक्स्ट वी हैव चार मीनार। चार मीनार ये बनी है हैदराबाद में। इसे चार मीनार क्यों कहते हैं? अगर आप पिक्चर को बच्चों ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर 4 पिलर्स यानी 4 मीनारें, हर कोने पर एक एक मीनार बनी हुई है, इसीलिए इसका नाम पड़ा चार मीनार। और ये कहाँ पर है? चार मीनार है हैदराबाद में। ओके चिल्ड्रन, नाउ आर यू ऑल रेडी विद योर बुक्स? क्या आप सभी अपनी बुक्स के साथ रेडी हैं? ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 56 and we will read our lesson I love my country. तो चलिए हम साथ साथ मिलकर अपनी लेसन आई लव माई इंडिया को पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने से पहले एक बार मेरे साथ खूब जोर से बोलेंगे I love my country and I am proud to be an Indian. एक बार फिर से I love my country and I am proud to be an Indian. So children, let's start reading. India is our motherland. Motherland यानी मातृभूमि। इंडिया हमारी मातृभूमि है जिसने हमें जन्म दिया है। It is well known for its social and religious integrity all over the world. It is well known for its social and religious integrity all over the world. यानी बच्चों हमने देखा अभी कि इंडिया के अंदर कितनी सारी स्टेट्स हैं और हर स्टेट में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, जिनकी भाषा अलग है, बोलचाल अलग है, रहने के तरीके अलग हैं, खाना पीना अलग है, अलग अलग कस्टम्स को मानते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी, इतना सारा वेरिएशन होने के बाद भी हम सब लोग एकजुट होकर रहते हैं और हम सभी प्यार से भारतीय कहलाते हैं। हम सभी एक ही कंट्री में रहते हैं। Our country is rich
एंड ब्यूटिफुल। हमारी कंट्री बहुत रिच है। कैसे रिच है? हेरिटेज इसका बहुत रिच है। आपने देखा कि कितनी सुंदर सुंदर इमारतें, मॉन्यूमेंट्स, ऐतिहासिक बिल्डिंग इसमें हैं। तो हम हेरिटेज रिच हैं और ब्यूटीफुल भी हैं, क्योंकि ये इमारतें हमारे देश की सुंदरता को बढ़ाते हैं और सभी दूर दूर से लोगों को आकर्षित करते हैं और लोग भ्रमण के लिए, इन बिल्डिंग्स को देखने के लिए हमारे देश में आते हैं। It has many cultures and religions. यहाँ पर जैसा हमने डिस्कस करा कि अलग अलग स्टेट्स के लोग, उनका अलग अलग कल्चर है, यानी उनकी अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग रिलीजन को वो फॉलो करते हैं, अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। Our country extends from the colorful Rajasthan and Gujarat in the west. बच्चों, आप सभी डायरेक्शंस को बहुत अच्छे से जानते होंगे। ईस्ट, वेस्ट, दिस इज लाइक ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड देन साउथ। तो हम ईस्ट में देखते हैं, हमारे पास है राजस्थान और गुजरात, जो कि बहुत ही कलरफुल सिटीज माने जाती हैं। नाउ वी हैव वास्ट ग्रीन टी गार्डन्स ऑफ द असम इन द ईस्ट। इन द वेस्ट वी हैव गुजरात and Rajasthan, which are the colorful cities, and in the east we have tea green gardens in the Assam. असम में हमारे बहुत ही हरे भरे चाय के बागान हैं। यहाँ पर चाय की उत्पत्ति बहुत ज़्यादा होती है। Then mighty Himalayas crowning Kashmir in the north. नॉर्थ में यानी बिल्कुल टॉप पे हमारा कश्मीर है, जिसे पृथ्वी का स्वर्ग भी कहा जाता है और ये बहुत ही सुंदर है। वहाँ पर बच्चों हमारी हिमालयन रेंज है, हमारे माउंटेन्स, बिग माउंटेन्स हैं जिनको हिमालयाज कहते हैं। और इन हिमालयाज को बच्चों हम अपने देश के पहरेदार भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी हमलों से और तूफानों से, आंधियों से हमारी रक्षा करते हैं, हमारे देश की सीमा पर खड़े हैं, इसलिए हिमालयाज को हमारे देश का पहरेदार भी कहा जाता है। टू द ब्यूटिफुल केरला एंड तमिलनाडु इन द साउथ। और केरला और तमिलनाडु ये समुद्री तट पर हैं, साउथ की तरफ है। यहाँ पर नारियल की बहुत ज़्यादा नारियल यहाँ पर उगते हैं। बहुत सारे नारियल के पेड़ आप साउथ में देख पाएंगे। Now children, our country is the center of attraction for tourists because it has many beautiful places. अभी हमने डिस्कस करा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सुंदर मॉन्यूमेंट्स हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं जो सभी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं हमारे कंट्री में विजिट करने के लिए। कौन कौन सी इमारतें हैं? द ताजमहल, द फतेहपुर सीकरी, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार एंड a few wonders which attract many people all over the world. तो ये सभी को अट्रैक्ट करते हैं, सब ये हमारे देश की शोभा बढ़ाते हैं और देश को सुंदर बनाते हैं। इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जी हाँ बच्चों, जैसा हमने डिस्कस करा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब इतने सारी अलग अलग संस्कृति, इतना सारा अलग अलग कल्चर होने के बावजूद भी हम लोग एकजुट होकर प्यार से रहते हैं और हम गर्व से भारतीय कहलाते हैं। बच्चों, इस पर मुझे एक गीत याद आ गया। आपने भी ज़रूर इस गीत से आप परिचित होंगे भली बाती, और आप गाते भी होंगे अपने स्कूल में। तो चलिए एक बार मेरे साथ भी दोहरा दीजिए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। हिंद देश के निवासी, कम ऑन चिल्ड्रन, सिंग विद मी। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। So come back children, we speak many languages. हम लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, worship many gods, अलग अलग धर्मों को मानते हैं, and yet we have the same spirit of India. फिर भी हम एक ही यूनिटी के साथ एकजुट होकर अपने देश भारत में रहते हैं। This spirit of oneness runs through all parts of our country, binding us together. यही एकता हम सबको एक साथ बांध के रखती है और हम एक साथ क्या कहलाते हैं? भारतीय कहलाते हैं। We are proud Indians. We celebrate different festivals. हम सभी अलग अलग त्योहारों को मनाते हैं, जैसे कौन कौन से त्योहार? होली, दिवाली, बैसाखी, ईद, क्रिसमस, पोंगल, etc.
with great joy and happiness. हम खुशी खुशी एक साथ मिलकर इन त्योहारों को मनाते हैं. We all live here happily. हम सभी यहाँ पर खुशी से रहते हैं. I love my country and I'm proud to be an Indian. तो सभी एक बार फिर से जोर से बोलेंगे. I love my country and I am proud to be an Indian. Ours is the land of sages. Ours is the land of sages, known for bravery for ages. None can with it compete. Its culture none can beat. I repeat, ours is the land of sages, known for bravery for ages. None can with it compete. Its culture none can beat. जी हाँ बच्चों, ours is the land of sages. हमारी जो मदरलैंड है वो साधुओं की, महापुरुषों की भूमि है. Known for bravery for ages. और हमारी जो भूमि है वो हमारे वीर पुरुषों की वजह से सदियों से जानी जाती है. None can with it compete. कोई भी हमारी कंट्री का मुकाबला नहीं कर सकता है. Its culture none can beat. और हमारे देश में जैसी संस्कृति है उतनी अच्छी संस्कृति कहीं और नहीं पाई जाती है. So children, now let me see आप अपने फेस्टिवल्स को अच्छे से, फेस्टिवल नेम्स को अच्छे से पहचान पाते हैं कि नहीं. तो लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चंस चिल्ड्रन. कैन यू टेल मी विच इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स? रंगों का त्योहार कौन सा है? यस, होली. होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. फेस्टिवल ऑफ लाइट, जिस पर बहुत सारी लाइट दिखती है, वो कौन सा फेस्टिवल है? दिवाली. वेरी गुड. विक्ट्री ऑन इविल, बुराई पर अच्छाई की जीत, ये कौन सा फेस्टिवल दर्शाता है? दशहरा. ईद, ईद इज द गिफ्ट ऑफ रमजान. बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये कब मनाया जाता है? इसको हम क्या कहते हैं? क्रिसमस. वेरी गुड चिल्ड्रन. नाउ चिल्ड्रन, इट्स टाइम फॉर अस टू रिवाइज. आइए हम जल्दी से रिवाइज करते हैं. अगर आपने चैप्टर को ध्यान से सुना है तो आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर जरूर दे पाएंगे. एंड रिमेंबर चिल्ड्रन, आपको आंसर बहुत लाउडली बोलना है. इंडिया इज एन डैश कंट्री. हम कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं? अमेरिकन, यूरोपियन और एशियन. यस, वेरी गुड. इंडिया इज एन एशियन कंट्री. हम एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं. डैश इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में क्या है? गुजरात, असम या ओडिशा. यस, गुजरात इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. देन डैश इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट. सबसे ज्यादा चाय कौन सी स्टेट में उगती है? यस, असम में. असम में बहुत बड़े बड़े चाय के बागान हैं और असम फेमस है अपनी चाय की पत्तियों के लिए. द माइटी हिमालयस क्राउन डैश इन द नॉर्थ. हिमालयन रेंज जो है वो कौन सी स्टेट में है? यस, कश्मीर में, टॉप मोस्ट पर. बहुत ही सुंदर स्टेट है ये. पोंगल इज मोस्टली सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु. पोंगल जो है एक फेस्टिवल है जिसे मोस्टली साउथ में सेलिब्रेट किया जाता है और कौन सी स्टेट में? तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है. ओके चिल्ड्रन, नाउ टुडे आई विल टीच यू हाउ टू लुक वर्ड्स इन अ डिक्शनरी. आपके कुछ न्यू वर्ड्स दिए होते हैं. जब आपका लेसन फिनिश होता है तो आपको एक बॉक्स दिया होता है, उसमें कुछ न्यू वर्ड्स आपको बताए गए होते हैं. लेकिन बच्चों, जब हम लेसन पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब हमें समझ में नहीं आता. तो आप क्या कर सकते हैं? आप उस वर्ड को डिक्शनरी में देख सकते हैं. नाउ डिक्शनरी कैसी दिखती है? तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ और इसके बारे में कुछ समझाऊंगी भी. नाउ चिल्ड्रन, लुक एट इट वेरी केयरफुली. दिस इज अ डिक्शनरी. ये एक डिक्शनरी है. इसमें इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग दिए हुए हैं. इसमें इंग्लिश के हिंदी मीनिंग्स दे रखे हैं. और बच्चों, हम डिक्शनरी को देखते कैसे हैं? सपोज बच्चों, हमें ये वर्ड देखना है सोशल. वी हैव टू फाइंड दिस वर्ड सोशल. व्हाट इज द स्पेलिंग? SOCIAL. सपोज मुझे सोशल का मीनिंग नहीं पता और मुझे इसको डिक्शनरी में सर्च करना है. बच्चों, डिक्शनरी में हमेशा आप यहाँ नोट करेंगे ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती है. सभी को A to Z अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पता है, ABCD till Z. नाउ यहाँ पर पहले A वाले वर्ड्स होंगे. जब A के सारे वर्ड्स खत्म हो जाएंगे तो B शुरू होगा. ओके, लाइक दिस. यहाँ B से शुरू हो जाएंगे. ये इतने वर्ड्स हैं जो A से शुरू होते हैं. ओके, सो अब हम ढूंढने वाले हैं सोशल को. और सोशल कौन से अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है? S से. तो हमें सीधा S पर जाना है. हम A में नहीं देखेंगे, B में नहीं देखेंगे. हम सीधा कहाँ चले जाएंगे? हम सीधा जाएंगे S पर.
यू कैन लुक एट इट चिल्ड्रन. हम यहाँ सीधा S पर पहुँच गए हैं. अब S के बाद हम नेक्स्ट अल्फ़ाबेट देखेंगे. सोशल में S के बाद क्या है? O है. तो अब यहाँ पर फिर से ऑर्डर शुरू हो जाता है. S में पहले S के साथ A वाले लेटर्स होंगे. एस ए से जो बिगिन हो रहे हैं, उसके बाद SB होगा. तो हम सीधा पहुँचते हैं SO पर. हम यहाँ पर पेजेस को टर्न करते हुए SO पर पहुँच गए और यहाँ हमें देखिए ये वर्ड मिल गया सोशल. और यहाँ पर इसका मीनिंग भी लिखा है, नीडेड द कंपनी ऑफ अदर्स. सोशल. सो यहाँ पर हमने सोशल को ढूंढा और इसके मीनिंग को जाना और यहाँ पर सेंटेंसेस भी लिखे होते हैं. इसी तरह बच्चों अगर हम एक और वर्ड देखना चाहेंगे, दिस इज बाइंडिंग. किससे शुरू हो रहा है? ये बी से शुरू हो रहा है. तो हम सीधा कहाँ पर जाएंगे? वी विल गो टू बी. हम ए में नहीं सर्च करेंगे, हम सीधा बी पर आ जाएंगे. और बी के बाद कहाँ जाना है? BIN. सीधा स्पेलिंग BINDING, बाइंडिंग. तो हम बी के बाद आई पे चले जाएंगे. सो वी विल गो टू आई एंड हेयर इज बाइंडिंग. और हम यहाँ पर जब ढूंढना शुरू करेंगे तो यहाँ हमें बाइंडिंग का मीनिंग आसानी से पता चल जाएगा. इस तरह बच्चों आप डिक्शनरी में डिफ़िकल्ट वर्ड्स को ढूंढ सकते हैं और अपने आप ही उस वर्ड का मीनिंग समझ सकते हैं. Now children, it's time for you to note down your homework. You have to write 5 lines about your country India and draw the national flag in your notebook. आपको अपने देश के बारे में 5 lines लिखनी है नोटबुक में और एक नेशनल फ्लैग भी बनाना है. How do you celebrate 15th August in your school? Write few lines in your notebook. आप अपने स्कूल में 15th August कैसे बनाते हैं, आपको उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन अपनी नोटबुक में लिखना है. So children, what we learned today? We learned about where we actually live in the continent. In which continent do we live? We live in Asian continent. Then important days and dates. We learned about our national flag, festivals of India, and then monuments in India and looking up words in the dictionary. हमने देखा कि हम डिक्शनरी में कैसे difficult words को ढूंढ सकते हैं. So children, hope you enjoyed today's class. We'll meet very soon in the next class. Till then, thank you and have a nice day.